रिसेंटली हम इजरायली मिलिटेंट्स और हमास के फोर्सेस में जंग चलती हुई देख रहे हैं। ऐसा क्या सरप्राइज अटैक हुआ होगा जिस वजह से गाजा स्ट्रिप पे कंप्लीट लॉकडाउन आ चुका है, जिसमें एरियल, सी और ग्राउंड ऑपरेशंस में हम चहल पहल देख रहे हैं और गाजा को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया गया है खाने पीने तमाम चीज़ों से, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी और फूड। हमें लेटेस्ट अपडेट्स ये भी मिल रहे हैं कि अमेरिका लार्जेस्ट नेवी सील सपोर्ट दे रहा है और इजराइल के करीब अपने इस फोर्सेस वाले शिप को खरीद ला रहा है। इतना ही नहीं, थोड़े रूमर्स सोशल मीडिया पर यह भी आ रहे हैं कि अफगानिस्तान के तालिबान मिलिटेंट्स ने इराक और दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से ट्रैवल करने का परमिशन मांगा ताकि ये हमास के मिलिटेंट्स के साथ जुड़ के इजराइल को मजा चखा सके। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये सरप्राइज अटैक शुरू कैसा हुए, ये गाजा स्ट्रिप पे असल हो क्या रहा है और ये बम्बार्डमेंट के साथ हमें नतीजा क्या मिलेगा। More than 700 Israelis are now feared dead. Hostilities have broken out between Israel and Palestine. Across the region, Yumna Al-Sayed is in Gaza, Rob Reynolds is in Ashkelon. War with Hamas, which controls the Gaza Strip. Hamas launched a surprise assault on Israel on Saturday, its biggest in years. सैटरडे 8 अक्टूबर 2023 फलस्तीनियन आर्म ग्रुप हमास ने लॉन्च किया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजराइल के अगेंस्ट, और ये वॉर आपको बता दें ये 2021 से चलते हुए आ रही है। हमास का ये वो मिलिटेंट ग्रुप है जो कि गाजा की स्ट्रिप को कंट्रोल करता है और इसने एक सीरीज ऑफ रॉकेट्स को लॉन्च किया जो कि मेजर सिटीज अक्रॉस इजराइल पे आके गिरे हैं, जिसी के साथ हमास के फाइटर्स सदर्न इजराइल में एंट्री लेते हैं, उनके बेसिस पे कंट्रोल लेते हैं और इजरायली मिलिटेंट्स को एज हॉस्टेजेस भी पकड़ते हैं। जो भी हम बता रहे हैं वो प्योरली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है और सोर्सेस के जरिए आपको बताई जा रही है। नो मसाला टॉक्स, नो बटरिंग। रिपोर्ट ये बताता है कि हमास ने तकरीबन 5000 रॉकेट्स फायर किए हैं इजराइल पर और उनके ग्रुप फाइटर्स ने टेरिटरी पे एंटर पा लिया। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि 5000 रॉकेट्स है मगर धमाका उनके जमीन पर इतना दिख नहीं रहा। तो आप लोग को ये बता दें कि हमास के पास जो रॉकेट्स है वो समवॉट ईरान से सपोर्ट किए गए हैं और ये मिनिएचर रॉकेट्स है, नॉट वो रॉकेट्स जो कि पूरे एकदम शहर को उड़ा दे सके। इजराइल का आयरन डोम क्या करता है, ये एंटी मिसाइल मिलिटेंट इक्विपमेंट है। ये क्या करता है, ये उस रॉकेट्स को रोकने की कोशिश करता है। तो इजराइल के पास इतने सारे आयरन डोम्स है कि ये उन रॉकेट्स को हवा में ही खत्म कर देता है, मगर 500 में से 50, 30, 20 जो है अनआइडेंटिफाइड हो जाते हैं और वो आके ये मेजर अक्रॉस द सिटी ये गिरेसो वाले बम थे। हमास का स्पोक्स पर्सन खालिद खदोमी ने अल जजीरा को ये बताया कि उसका मिलिट्री ऑपरेशन एक रेस्पॉन्स है उन हरकतों को जो कि इजराइल फलस्तीन पे कई सालों से करते हुए आ रहा है और ये चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आए और अब इस चीज पे तवज्जो दे के फलस्तीनी लोगों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, मस्जिद अल अक्सा के होली साइट के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। इनका ये स्पोक्स पर्सन चाहता है कि जो सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस है वो आए, दखल अंदाजी करे और देखे हकीकत के असल में फलस्तीनी लोगों की कितनी बुरी हालत है, उन्हें कॉम्पैक्ट करके एक शहर में कैसा दम घुटाया जा रहा है। और इसी के साथ अब हम आते हैं इजराइल के जवाब पर। इजराइल यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर देता है फलस्तीन पे। फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा कि वो हमास के गाजा के स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसे धूल के बराबर बना देगा और इसमें कोई किस्म की मर्सी नहीं बताने वाला ये। अरे वाह, इतना ज्यादा गुस्सा आ गया ये इजरायली दल्ले को। अगर देखा गए इतने सालों से 1940s के बाद से जो लगातार ये लोग फलस्तीनी लोगों पर जुल्म कर रहे हैं वो इनको कुछ नहीं दिख रहा, मीडिया को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मगर उल्टा जब यहाँ पे फलस्तीन के लोग रिटेलिएट कर रहे हैं, उनकी जमीन का हक मांग रहे हैं, फेंसेस तोड़ दे रहे हैं, तो पूरी दुनिया उठ बैठी। क्या आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे कि जब यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी और रशिया ने थोड़ा बहुत धक्का दे दिया यूक्रेन को तो पूरी दुनिया उठ बैठी थी, मगर रोज जो फलस्तीनी लोग, बच्चे, माँ, बिल्डिंग्स क्रश होते जा रहे थे और उसके नीचे मर जा रहे थे, यहाँ पे कोई आवाज नहीं उठा रहा। तो नो सेलिब्रिटीज, नो इन्फ्लुएंसर्स, नो यूट्यूबर्स, यहाँ पे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था। क्यों बोले तो आम सी बात है इनके लिए, फलस्तीनी लोग मरते रहते ना, वैसे ही बस नजरअंदाज करके चलते रहे। तो अब आप देखेंगे बड़े से बड़े हॉलीवुड स्टार्स, सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट सब आके आई स्टैंड विद इजराइल डाल रहे। इतना ही नहीं, अंधभक्ता भी अब डालना शुरू कर लिया भाई। इन लोग को ये रियलिटी मालूम नहीं आई स्टैंड विद इजराइल ये हैशटैग क्यों डाल रहे, इनको हकीकत इजराइल और फलस्तीन की भी नहीं मालूम। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने ये ऑर्डर दिया कि वो कंप्लीट शटडाउन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, फ्यूल और सब चीज
गाजा स्ट्रिप में। मतलब यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स को प्रॉब्लम नहीं, आम आवाम को भी ये सफर कराने की पूरी से पूरी कोशिश करते रह रहे। ये नहीं चाहते कि बस हमास के फाइटर्स के साथ लड़े, ये चाहते कि फलस्तीन लोग भी सफर होए उनके साथ। क्योंकि इजरायलियों ने क्या किया, उन्होंने अपने शहरों को खाली किया। आप वीडियोस देखेंगे ऑनलाइन के ये कई सारे एयरपोर्ट पर है और एयरपोर्ट से ये सडनली कहाँ भाग रहे। ये सेम चीज फलस्तीनियों के साथ करते थे। फलस्तीनियों तो कहीं भागने जगह भी नहीं थी। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इनको हर जगह से ये लोगों ने पैक कर दिया था। वो चाह के भी उनका शहर घर नहीं छोड़ सकते। ये यहाँ पे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इतने बड़े बड़े ये लोग ट्वीट्स कर रहे हैं और मीडिया में ओपनली ये चीज बोल रही। कहाँ गए अब ह्यूमन राइट्स, कहाँ गए अब यूनाइटेड नेशंस, कहाँ गए इंटरनेशनल लॉज? ऐसा कोई धमकी दे के नॉर्मल सिविलियंस को भी ऐसा मार सकता क्या? बस दुनिया में जो चाहे अपनी मर्जी चलाओ। इसी के साथ हमास देखता है कि इजराइल कैसा पूरे इक्विपमेंट के साथ आ गया और वो फाइटर्स को कॉल करता है वेस्ट बैंक की तरफ, अरब्स को कॉल करता है, इस्लामिक वर्ल्ड्स को कॉल करता है और कहता है कि इस इजरायली जंग में हमारे साथ जुड़ो। क्योंकि बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया फलस्तीनियों के साथ ईस्ट जेरूसलम में, गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक की तरफ। अच्छा, ये जो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आप लोग को बता दूं कि ये जमीन पर सालों से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हुए आ रहे हैं। इसकी हकीकत जानने के लिए आपको इसकी हिस्ट्री जानना जरूरी है, इसका एक एक पल जानना जरूरी है इस जमीन। और मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा आप चेकआउट करना इजराइल वर्सेस फलस्तीन द कर्स वॉर, जो कि रियलिटी बताता है ये रिलीजियस वॉर है या बस प्रोपेगेंडा है। रोमन्स कैसा इसके ऊपर हुकूमत किए थे और उनके हाथ से ये चीज चले गई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की इसके ऊपर हुकूमत कैसा चली और बाद में ऑटोमन्स को ब्रिटेन ने धोखा देके इलीगली कब्जा करके कैसा जर्मन जियोस को ये लोगों ने भेजकर वहां पे इलीगली कब्जा करने लगाया। ये तमाम चीजों के बारे में और इस ऑडियो शो की खासियत यही है कि इन्होंने हर पल पल की खबर इस ऑडियो शो में दी है। इसी के साथ आपको बता दूं कि ये जमीन पर तो जंग हमेशा चलते हुए आ रही है, मगर हमास सडनली जो इजराइल पे ये अटैक किया, इससे इजराइल चहल पहल क्यों गया? इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ वॉर, द गोरिल्ला टैक्टिक। जब आपका दुश्मन सो रहा हो या अनएक्सपेक्टेडली आप उसे वॉर कर देते हो, वो आपको रिटेलिएट नहीं कर सकता। एक ऑडियो शो है जिसमें आपको टैक्टिक्स बताए जाते हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से, जो कि आज के वक्त पे भी हाईएस्ट जनरल्स इस किताब को पढ़कर आगे के दुश्मन से जंग करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि जंग सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट्स, गन्स, ये चीजों के बारे में नहीं है, टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज भी रहना बहुत जरूरी है। ये दोनों ऑडियो शोज के मेजॉरिटी 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग्स है और मैं खुद पर्सनली इसे 4 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दूंगा। ये जो ऑडियो शोज मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कहाँ मिलेंगे? ये आपको कूको एफएम पे मिलेंगे, जो कि इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, 15 लाख प्लस एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स के साथ, एंड मिनिमम ऑफ 4200 प्लस आवर्स का कंटेंट इसके ऊपर। अगर आप लोग कोड यूज करेंगे TB50 तो सिर्फ 49 रुपीज में आपको फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। फलस्तीनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बताया कि तकरीबन 400 लोग अभी तक मारे गए हैं और तकरीबन 2300 से ज्यादा जख्मी हैं। वही दूसरी ओर पे अगर हम देखें तो इसराइल में 700 लोग की अभी तक हत्या हो चुकी है। मतलब इस जंग में दोनों तरफ जो है कैजुअलिटीज बहुत हाई नंबर में हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप नीचे फोटो में गौर किए तो गाजा की स्ट्रिप इतनी पतली है और ये हर जगह से घेरी हुई है इजरायली ऑक्यूपेशन से, इजरायली फोर्सेस से। आप मानेंगे नहीं कि इतने ही गाजा स्ट्रिप में तकरीबन 2.2 मिलियन फलस्तीनी लोग रहते हैं और ईस्ट वेस्ट जेरूसलम के बारे में आपको मालूम होगा। तो यही गाजा स्ट्रिप में हजारों लाखों लोगों को आज तक टिल डेट इजरायली मिलिटेंट फोर्सेस ने मारा है और इसके बारे में आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे। अब देखो सिमिलरिटी क्या है इंडिया, ब्रिटिश, फलस्तीन और इजराइल के बीच। जैसा इंडिया पे ब्रिटिश आया था इलीगली, ऑक्यूपाई किया था इंडियन लैंड्स और यहाँ पे हुकूमत चला के पूरा परफेक्टली यूटिलाइज करके, छन्नी करके वो चले गया। दूसरी ओर पे इजराइल सेम हरकत यही करा फलस्तीन पे, वहाँ के रिसोर्सेज यूज करके जा नहीं चाह रहा है। ये कंप्लीटली फलस्तीनी लोगों को उनके घर से निकाल देके कंप्लीट खुद का कब्जा चाह रहा है। गाजा स्ट्रिप पे, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट जेरूसलम और इंक्लूडिंग मस्जिद अल अक्सा कंपाउंड पे। अगर आप सवारकर को भी देखें तो अंडमान निकोबार के जेल में डालने से पहले सवारकर जैसे आइडियोलॉजी रखने वाले भी फलस्तीन को सपोर्ट करते थे और उसके बाद काला पानी के अंदर वो चिट्ठियां लिखने के बाद क्या हुआ नहीं मालूम, ये लोग इजराइल को सपोर्ट करना शुरू किए। अगर ये इमेजेस में देखें तो 1946 से अभी तक टिल डेट लिटरली फलस्तीनी लोग गिने चुने हो चुके हैं। आप लोगों को तो मालूम होगा इन लोगों का मेन मकसद मस्जिद अल अक्सा कंपाउंड है और इनका सो कॉल्ड मसाया रहेगा, जो कि हमारे पास दज्जाल है, जो कि रियलिटी में फॉल्स मसाया रहेगा। अगर इजराइल को रिटेलिएट करना ही था हमास ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, तो वो मिलिटेंट ग्रुप्स को ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए था। इनके पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इक्विपमेंट, मिलिटेंट ग्रुप्स, इतना हर चीज हाई कैलिबर की चीज है, तो ये लोग हमास के लोगों को घुसने कैसा दिए? ये लोग क्या कर रहे हैं? हमास के फाइटर्स को मारने की जगह ये जो भी सिविलियंस आ गए, जो भी बिल्डिंग्स आए,
उन्हें ये तबाह करना शुरू कर दिए। फ़लस्तीनियों के बैंक को, मस्जिदों को, इमामों को, और सिविलियंस तो ये केयर ही नहीं करती, बस वो मर गए तो मर गए। इतना ही नहीं, ये तो इतना घटिया चीज़ कर रहे हैं, ये फॉस्फोरस बॉम्ब्स यूज़ कर रहे हैं। फॉस्फोरस बॉम्ब्स वन ऑफ द वर्स्ट बॉम्ब्स होते हैं वॉर में, और इसकी वजह से बच्चे या उनके बाद के औलाद हमेशा डिफॉर्म रहते हैं। फॉस्फोरस बॉम्ब ऐसी चीज़ है जो कि जैसा ही एयर से कांटेक्ट में आती है वो ह्यूमन फ्लैश को कम्प्लीटली बर्न कर देती है। अगर इंसान इसके अंदर सर्वाइव भी कर लेता है तो उसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहता, इन्फेक्शन होता और ऑर्गन फेलियर्स होना शुरू होते हैं। मतलब जिंदा आदमी मगर मरने वाली की शक्ल में। इतने बुरे तरीके से ये ऐसे घटिया किस्म के बॉम्ब्स यूज़ कर रहा है। वो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ अब ट्वीट नहीं करेंगे आई स्टैंड विद इजराइल, या ये सब चीज़ें क्या है, इसमें बच्चे मर रहे, इसमें औरतें मर रहे। वही दूसरी ओर पे अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे एक बहुत वायरल हो रही है जिधर एक इजरायली औरत अपने बच्चे को लेकर भाग रही है, तो उसे फ़लस्तीनी लोग छत दे रहे हैं, उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्योंकि आप लोग को बता दें कि मुस्लिम्स में एक लॉ होता है जिसे शरिया लॉ कहते हैं, और ये लॉ में ये बताया जाता है कि जब जंग चलती है दो ग्रुप्स में, दो नेशंस में, तो आगे वाले लोगों के सिर्फ मिलिटेंट ग्रुप से लड़ना चाहिए। वहाँ पे बच्चों पे और औरतों को नहीं मारने का हुक्म है। पता है आपको, हदीस के किताब में बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिए गए हैं, उनमें से ये एक भी एलिमेंट है कि औरतों को और बच्चों को नहीं मारना चाहिए। मगर ये इंसानियत किसी को नहीं दिख के आती, और जो है उल्टा ही जो इजराइल का दहशत है उसको भी ढाप दिया जाता। अब बात आती है क्या ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा है? वेल टू बी ऑनेस्ट, प्रीवियस अगर हम देखें, पहले भी जब हमास ने ऐसे अटैक्स किए थे, मल्टीपल फायर किए थे रॉकेट्स, जिसकी वजह से इनका आयरन डोम भी बर्बाद हो गया था और ये पूरी दुनिया के आगे रो रहे थे, वो ईरान सप्लाइड थे। तो शर्म की बात है जो कमेंट्स में शिया सुन्नी के नाम पे लड़ लेते रहते हैं ना, यहाँ पे बड़े बड़े अहम मसले पे शिया और सुन्नी मिलके काम कर रहे हैं, अपने एक दूसरे की जो है ज़मीन बचा रहे, अपने एक दूसरे के फैमिलीज़ को बचा रहे और मस्जिद अल अक्सा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टा यहाँ कमेंट्स में हम शिया सुन्नी वाले लड़ाई देखते रहते हैं। बड़ी शर्म आना चाहिए वो लोगों को। इजराइल रिप्रेजेंटेटिव गियोन जिलाड एर्डान ने यह भी कहा कि यह पक्का 100% श्योर है कि ईरान बैकिंग दे रहा है हमास के ऑपरेशंस को। ईरान ने डिनाई किया कि वो कोई सपोर्ट हमास को कर नहीं रहा, मगर उसी सेम वक्त पे ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रसाई ने यह कहा कि ईरान सपोर्ट तो नहीं कर रहा हमास को, मगर ईरान सपोर्ट करता है फलस्तीनियों को, उनके राइट टू डिफेंस। मिस्टर राइसी सेड, quoted by the state television, the Zionist regime Israel and its supporters are responsible for endangering the security of nations in the region and they must be held accountable in this matter। क्या तालिबान फाइटर्स ज्वाइन करेंगे इस फलस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट को? वेल, थोड़े बहुत हम अकाउंट्स देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जिधर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि तालिबान रिजीम जो अफगानिस्तान में रिक्वेस्ट कर रहे हैं ईरानियन इराकी गवर्नमेंट्स को कि वो सेफ पैसेज प्रोवाइड करे ताकि उनके फाइटर्स जाके उस फलस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो और इजरायली मिलिटेंट से वो लड़ सके, फलस्तीनियों को बचा सके। ये तमाम रिपोर्ट्स लोकल मीडिया हाउसेस में भी रिमर होते हुए आ रहे हैं। तो देखो, ये है असल ग्राउंड रिपोर्ट और कॉन्फ्लिक्ट जो हमें देखने को मिल रहा है, जो अब इजराइल अच्छा बहाना ढूंढ के 10 गुना ज़्यादा ये बॉम्ब्स ड्रॉप करेगा, 10 गुना ये ज़्यादा मिलिट्री को छोड़ेगा और अमेरिका की मदद लेके ढेर सारे एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ ये एंटर करके, पता नहीं सिविलियंस तो इसके अंदर वो केयर नहीं करते वो लोग, सिविलियंस तो वैसे भी बम्बार्टमेंट से इनके हमेशा फ़लस्तीनी सिविलियंस मरते हुए आ रहे, अभी भी ये हाईएस्ट नंबर्स में करते रहेगा, ये याद रखना आप लोग। असल में देखा गया तो इजराइल का जो है ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, क्योंकि ये अपने आप को राजा मानते थे और सडनली छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स, इनके ऑपोजिशंस, इनके ऊपर जो हमला किए, इससे ये लोग हिल के रह गए। तो बस अब वक्त ही बताएगा कि दोनों की जंग और कितनी चलती रहेगी, किसका सपोर्ट किसके साथ रहेगा, ये चीज़ नॉर्मलाइज कब होने वाली है और इसमें हम और ज़्यादा कितने कैजुअलिटीज़ देखने वाले हैं। दोनों तरफ मासूम जान जाती है। तो होप करते हैं बस खुदा से कि ये चीज़ जो है ठंडी पड़ जाए और लोगों को उनका हक वापस मिल जाए। मगर शर्म की बात यह है कि इस जंग के दौरान भी अमेरिका जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट वॉरशिप को इजराइल को भेज रहा है असिस्ट करने के लिए इस जंग में। वो है इतनी सी गाजा सा स्ट्रिप और पूरे दुनिया के सो कॉल्ड ये इल्यूमिनाटी बैक्ड अप मिलिटेंट ग्रुप्स आके उतने से गाजा स्ट्रिप के लोगों के ऊपर हमला करने वाले हैं। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बताइए।